तो अमेरिका एक नई टैरिफ दीवार बना रहा है और इसने दुनिया भर के ट्रेड में एक हलचल सी मचा दी है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये वाकई काम करेगी? तो चलिए इस सोर्स के विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई टैरिफ दीवार है क्या, फिर बात करेंगे इसके एक बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे की। इसके बाद हम वृद्धि और संकुचन के असली मतलब को समझेंगे, कुछ गहरी आर्थिक चुनौतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में पूछेंगे, क्या ये सब एक बेकार की कोशिश है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वॉशिंगटन ने हाल ही में जो ये संरक्षणवाद की तरफ कदम बढ़ाया है, ये है क्या आखिर? जरा इन टैरिफ के स्केल को तो देखिए, मतलब आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 से पेटेंटेड दवाओं पर सीधा 100% टैरिफ, हैवी ड्यूटी ट्रकों पर 25%, किचन कैबिनेट पर 50% और फर्नीचर पर 30%। ये नंबर सच में बहुत बड़े हैं। तो इन भारी भरकम टैरिफ के पीछे ऑफिशियल वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, सोर्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि इसका मकसद उन इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है जहां अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, और उम्मीद यह है कि इससे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को फिर से जान मिलेगी। अब यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि पहली नज़र में जब आंकड़े सामने आते हैं तो लगता है कि अरे वाह, ये पॉलिसी तो शायद काम कर रही है। ये नंबर देखिए, 16.8%। अपने आप में ये काफी प्रभावशाली आंकड़ा लगता है। तो ये 16.8% है क्या आखिर? असल में ये अगस्त महीने में अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे में आई गिरावट है, जो घटकर 85.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। पहली नज़र में तो ये एक बड़ी जीत लगती है ना? तो सवाल यहीं उठता है, क्या ये मान लिया जाए कि टैरिफ काम कर गए? क्या ये इस बात का पक्का सबूत है? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, और इस सोर्स के मुताबिक असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे छुपी है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। सोर्स का तर्क है कि यह व्यापार घाटा इसलिए कम नहीं हुआ कि अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ गया, नहीं, बल्कि इसलिए कम हुआ क्योंकि अमेरिका का इंपोर्ट यानी आयात घट गया। और हां, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ होता है सच्चा व्यापार सुधार जो एक्सपोर्ट बढ़ने से आता है और एक मजबूत बढ़ती हुई इकोनॉमी का संकेत देता है, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत जो सिर्फ इंपोर्ट में आई कमी पर टिकी है, जो असल में आर्थिक संकुचन मतलब इकोनॉमी के सिकुड़ने का संकेत हो सकता है। और सोर्स के मुताबिक असली खतरा यही है। सिर्फ इंपोर्ट्स को रोककर घाटा कम करने का मतलब है कि आप सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं, और वो भी तब जब आपके पास देश में कोई मजबूत कॉम्पिटिटिव विकल्प मौजूद ही नहीं है। इससे तो अर्थव्यवस्था एक नई ही मुश्किल में पड़ सकती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन बुनियादी आर्थिक दिक्कतों को समझते हैं जिन्हें ये टैरिफ हल नहीं कर सकते। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना, कि अगर इंपोर्ट कम करना सही रास्ता नहीं है तो अमेरिका बस अपना एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा लेता? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिकी एक्सपोर्ट के रास्ते में कई बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि मजबूत डॉलर अमेरिकी सामान को दुनिया में महंगा बना देता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का गैप है, देश में मजदूरों की कमी है, और सप्लाई चेन्स भी बिखरी हुई हैं। इन दिक्कतों को सिर्फ टैरिफ लगाकर दूर नहीं किया जा सकता। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो होती है एक पॉजिटिव साइकिल बनाने की, मतलब एक ऐसा चक्कर जहां कम इंपोर्ट और ज्यादा एक्सपोर्ट एक दूसरे को सपोर्ट करें, और ये सब एक मजबूत घरेलू इंडस्ट्री की वजह से हो। लेकिन सोर्स का तर्क है कि इन गहरी चुनौतियों को सुलझाए बिना सिर्फ टैरिफ इस साइकिल को शुरू नहीं कर सकते। तो फिर असली रास्ता क्या है? सोर्स का मानना है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम, लगातार इनोवेशन, एक स्टेबल डिमांड और सही पॉलिसी गाइडेंस की जरूरत होती है। सिर्फ टैरिफ की दीवारें खड़ी करना काफी नहीं है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पर। अगर ये पॉलिसी काम नहीं करती तो इसके अनचाहे और शायद खतरनाक नतीजे क्या हो सकते हैं? सोर्स के अनुसार यहां 3 बड़े जोखिम दिखाई देते हैं। पहला, सप्लाई चेन में भारी रुकावटें। दूसरा, दूसरे देशों के साथ नए व्यापारिक झगड़े जो अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और तीसरा, कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी में कमी। और आखिर में सोर्स का जो निष्कर्ष है वो काफी कड़ा और साफ है।
उनका मानना है कि अगर वॉशिंगटन इसी तरह एक तरफा संरक्षणवादी रास्ते पर चलता रहा तो इससे आर्थिक क्षमता को और भी ज्यादा नुकसान होगा और लंबे समय में ये ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की ही कॉम्पिटिटिवनेस को कमजोर कर देगा। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर संरक्षणवाद, जैसा कि ये सोर्स तर्क देता है, जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार घाटे की जो गहरी समस्याएं हैं, उनका असली हल आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस यकीनन अभी बहुत लंबी चलेगी।